घना जंगल। आसमान में बादलों ने चांद को ढक रखा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, एक ऐसा सन्नाटा जिसमें सांसों की आवाज भी भारी लगने लगे। इसी जंगल के बीच से होकर एक पुराना कच्चा रास्ता गुजरता था। लोग इस रास्ते को अंधेरे की सरहद कहते थे। वजह थी इस रास्ते पर होने वाली अजीबोगरीब घटनाएं। सालों पहले इसी जंगल के किनारे एक गांव था। कहते हैं गांव के लोग उस रास्ते के करीब भी नहीं जाते थे। लोग बताते थे कि एक बार एक तांत्रिक ने इस जंगल में तांत्रिक क्रिया की थी। उसके बाद से वहां कुछ ऐसा हो गया जिसे किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन महसूस जरूर किया। रवि, एक उत्साही फोटोग्राफर जिसने इन भूतिया कहानियों पर कभी यकीन नहीं किया था, उस रास्ते की ओर अकेला निकल पड़ा। उसे जंगल की तस्वीरें लेनी थीं और साथ ही उसे यह साबित करना था कि ये सब बातें सिर्फ अंधविश्वास हैं। रवि पैदल ही उस कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। हवा धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। पेड़ के पत्ते अजीब सी आवाजें कर रहे थे, मानो किसी ने उन्हें छुआ हो। उसके जूतों की आवाज उस सन्नाटे में साफ गूंज रही थी। वह कैमरा गले में टांगे अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाता रहा। कुछ दूर जाने के बाद रवि को एक पुराना टूटा हुआ घर दिखाई दिया। ईंटों की दीवारें जगह जगह से टूटी थीं और छत आधी गिरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से यहां कोई नहीं आया। रवि ने सोचा, यहीं से कुछ अच्छी तस्वीरें मिल सकती हैं। जैसे ही वह घर के अंदर गया, कमरे में घना अंधेरा था। कमरा खाली था, लेकिन दीवारों पर काले निशान थे, मानो आग से झुलसे हों। रवि ने कैमरा उठाया और तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। तभी अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। वह हल्का सा मुस्कुराया और खुद से बुदबुदाया, शायद मेरा भ्रम है। लेकिन जैसे ही उसने कैमरे की स्क्रीन देखी, उसका खून जम गया। तस्वीरों में कमरे के कोने में एक धुंधली परछाई दिखाई दे रही थी, लंबी बिखरे बालों वाली आकृति। रवि ने घबराकर कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जो खुला हुआ था अचानक खुद ब खुद बंद हो गया। रवि ने जोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। कमरे के अंदर हवा अचानक ठंडी हो गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी उसे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं, मानो वे जिंदा हों। फुसफुसाहट तेज होती गई और फिर अचानक एक भयानक चीख कमरे में गूंज उठी। रवि ने अपना कैमरा वहीं गिरा दिया और पूरी ताकत से दरवाजे पर धक्का मारा। इस बार दरवाजा खुल गया। वह गिरते पड़ते बाहर भागा और जंगल के रास्ते पर बिना रुके दौड़ता रहा। पेड़ के पीछे से उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसके पैरों में जान। कई घंटों बाद रवि किसी तरह जंगल के बाहर पहुंचा और गांव की ओर भागा। गांव पहुंचते ही उसने वहां के बुजुर्गों को सारी कहानी सुनाई। बुजुर्गों ने शांत स्वर में कहा, तुमने उस जगह का नियम तोड़ा है। उस टूटे घर में कभी एक तांत्रिक ने आत्माओं को कैद करने की कोशिश की थी, लेकिन वह खुद उनके जाल में फंस गया। तभी से वह जगह सरहद बन गई, अंधेरे और हमारे संसार के बीच की सरहद। वहां जाने वाला हर कोई कुछ न कुछ खो देता है। रवि के हाथ अब भी कांप रहे थे। उसने धीरे से पूछा, अब क्या होगा? बुजुर्ग ने कहा, शायद तुम लौट आए हो, लेकिन वे तुम्हारे पीछे हैं, हमेशा के लिए। उस रात के बाद से रवि कभी पहले जैसा नहीं रहा। लोग कहते हैं कि अक्सर वह अकेले में बातें करता था। उसके कमरे से देर रात अजीब सी आवाजें आती, मानो वह किसी से बहस कर रहा हो। कुछ महीनों बाद एक दिन रवि अपने कमरे में मृत पाया गया। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरा डर से सख्त हो चुका था। कहते हैं रवि की मौत के बाद से जंगल के उस रास्ते पर एक नई परछाई देखी जाने लगी है। कैमरा गले में लटकाए एक युवा लड़के की परछाई, जो अंधेरे की सरहद में हमेशा के लिए खो गया।